हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। और आज का जो आपने थंबनेल देखा होगा, ये बहुत कंसर्निंग टॉपिक है मेरे लिए, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपसे बात करूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की हालत हिंदुस्तान में बन रही है या बनाई जा रही है, बाहर की फोर्सेस और अंदर की फोर्सेस को मिलाकर, मुझे लगता है पूरी कोशिश है कि मोदी जी को हराया जाए 2024 में। और वो हो सकता है वो हार भी जाएं, आपको अचंभा लगेगा, क्योंकि सब जगह पर यही बात आ रही है कि 24 के अंदर मोदी जी जीतेंगे और वो पूरी बहुमत लेकर आएंगे। ये भी एक तरीका होता है एक आदमी को आराम से सुलाने का, कि बेटा तो आराम से सो जा, गब्बर नहीं आएगा। और यही चीज मैं अपनी कम्युनिटी में और अपनी कंट्री में देख रहा हूं सारी जगह, कि रब से सोए हुए हैं सभी, कि मोदी जी आ जाएंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो ये सारी फोर्सेस इकट्ठी मिलकर एक ही काम कर रही हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को आने नहीं दिया जाए। और मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को हराया जाएगा। और उन्होंने सक्सेस टेस्ट कर लिया है, जैसे बोलते हैं ना कि खून लग गया इनके दांतों को। हिमाचल में जीतकर, दिल्ली में जीतकर, कर्नाटका में जीतकर उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास एक विनिंग फॉर्मूला आ गया है। और ये विनिंग फॉर्मूला अब कॉपी किया जाएगा हर स्टेट के अंदर। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जिस दिन मोदी जी हार गए, ये 9 साल का बदला, 10 साल का बदला, ये आपके साथ ऐसे लेंगे कि आपका झंडा जो है ना, जिसमें 3 कलर हैं, भगवा कलर सबसे ऊपर आता है, कि हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। बीच में आता है व्हाइट कलर, स्पिरिचुअलिटी, हमारा सनातन धर्म, उसको रिप्रेजेंट करता है। और बीच में जो चक्कर है वो काल, वो है समय का चक्कर। महाभारत में देखा था ना आपने, मैं समय हूं, मैं चलता रहता हूं। ये चक्कर वो वाला चक्कर है जो सनातन ने चला के रखा है हमारे लिए। और सबसे नीचे है हरा कलर, समझाने की जरूरत नहीं है वो हरा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। और इनकी कोशिश है कि ऊपर के दोनों कलर्स को खत्म करके हिंदुइज्म को, हमारे सनातन को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को खत्म किया जाए और पूरे को हरा कर दिया जाए। यही चाहते हो आप? और आराम से सोए हुए हो कि मोदी जीतेंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे अगर आप जिताने ही नहीं दोगे, उनको जीतने ही नहीं दोगे, कैसे आएंगे? और मैं आपको टाइमलाइन बताने वाला हूं आज कि किस तरह से ये मोदी जी को हराने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए दो चीजें समझने की जरूरत है आपको। पहला, मोदी जी की स्ट्रेंथ्स, उसके ऊपर अटैक कैसे किया जा रहा है, और मोदी जी की वीकनेसेस को कैसे यूज किया जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ्स बनाकर, और कैसे इनके ऊपर अटैक रोज की रोज होने शुरू हो गए हैं। और मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ है हम लोग, हम हिंदू। मुसलमान तो कभी भी वोट करता नहीं है इनको। इनकी स्ट्रेंथ हमेशा हिंदू रहे हैं। और सबसे ज्यादा आप आज की डेट में अटैक्स किसके ऊपर देख रहे हो? हिंदुओं के ऊपर। हर स्टेट में, हर जगह पर हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, उन्हें लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, एंड अटैक्स हो रहे हैं हमारे हिंदू गॉड्स के ऊपर, हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर। सिंघोल के ऊपर भी इन्होंने मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में झुककर उन्होंने वहां पर प्रणाम किया, उसका मजाक उड़ाया गया। ये हिंदुइज्म का मजाक क्यों उड़ाते हैं? ताकि हमें शर्म आए हमारा हिंदू होने पर, क्योंकि ये मोदी जी की स्ट्रेंथ है। और उसी स्ट्रेंथ को वो वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, डेलिब्रेट मूव। और ये ऐसे नहीं आई है, ये जो मूव्स हैं इन्होंने अभी जो शुरू करी हैं, इन्होंने फॉरेन की फर्म्स को हायर किया है इन चीजों के लिए। अमेरिका की फर्म्स हैं जो ये लॉबिंग करती सब चीजों के लिए, ये नैरेटिव्स बनाती हैं। चाइना के आपको मालूम है कितने लोग इन्होंने एम्प्लॉय कर लिए इन चीजों के लिए। और चाइना की मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको मैंने कि कैसे हमारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अंदर कितना डीपली चाइना घुस चुका है। अगर नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखो, आपको समझ आएगी। हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है अभी मोदी जी के लिए अगेंस्ट मीम्स बनाने में। और ये राहुल गांधी जो आज की डेट में फिर रहा है, कभी यूके चला गया कैम्ब्रिज में, कभी ये स्टैनफोर्ड में चला गया, वहां भी आके क्या बोलता है ये
हिंदुओं के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, मोदी जी के अगेंस्ट, यही कुछ हो रहा है वहां पर। और वहां पर जो पढ़े लिखे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है करोड़ों रुपए पे कि किसी तरीके से मोदी को हराया जाए, इसकी स्ट्रेंथ को वीक किया जाए। और आज आप देखोगे कई हिंदूज ऐसे हैं, कई हिंदुस्तानी हैं करोड़ों की तादाद में, जो मोदी जी को गाली निकालते हैं कि मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये दिमाग में कैसे बैठ गया आपके? 9 साल में तो बैठा नहीं, ये अभी इतनी तेजी से ये माइंड कैसे चेंज हो गया आपका, जबकि इतना काम आपको दिखता है सामने, लेकिन आपको जो काम हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। आपको 200 यूनिट फ्री चाहिए, आपको बस की टिकट फ्री चाहिए, और ये विनिंग फॉर्मूला उन्होंने पकड़ लिया। दूसरा, इनकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये करप्ट नहीं है। मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, और इसीलिए बार बार उनकी इस चीज के ऊपर अटैक किया जाता है कि मोदी करप्ट है। पहले ये राफेल को लेकर आए 2019 में, 6 महीने बहुत राग बनाया इन्होंने। पूरा मीडिया, स्पेशली एनडीटीवी, नेहरू डायनेस्टी टीवी जिसको बोलते हैं, उसने पूरा राग बनाया, पूरी एक भूमिका बनाई कि मोदी चोर है, उसने राफेल में पैसे खा लिए। दाल नहीं गली, इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया, उसके बाद राफेल का मुद्दा किसी ने उठाया ही नहीं, क्योंकि मुद्दा था ही नहीं। इट वॉज ओनली टू विन इलेक्शंस। अब जैसे जैसे 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं, इन्होंने अदानी, अंबानी, ये चीजें शुरू कर दी कि मोदी करप्ट है, इसने सब कुछ इनको बेच दिया। आप समझ रहे हैं बात को? हाउ दिस इज नरेटिव इज बीइंग क्रिएटेड। अभी तो अदानी है, अब अदानी का क्लियर हो गया कि उसने कोई भी धांधली नहीं करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी। अब ये नया कोई मुद्दा पकड़ लेंगे कि मोदी ने यहां पर करप्शन करी है। आप समझते बात को? दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग द नरेटिव्स अगेंस्ट हिज स्ट्रेंथ्स। उससे अगली स्ट्रेंथ है मोदी जी की, वो है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं ये लोग। जयशंकर जी, इनसे बढ़िया मैंने फॉरेन मिनिस्टर तो हिंदुस्तान का देखा नहीं कभी भी। और ये बार बार क्या बोल रहे हैं, इसे तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पप्पू बोल रहा था ना ये चीज, वो चाइना को समझता नहीं है। ऑफ कोर्स, आप तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में घुसे हुए हो, हिंदुस्तान का सौदा किया आपने 2008 में। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है कम्युनिस्ट पार्टी को, वो भी चाइना की। आप तो, आपका तो ये मास्टर्स नहीं है, आप तो इनके पालतू कुत्ते हो। तो इसलिए ये जयशंकर जी को बोल रहे हैं, इसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता ही कुछ नहीं है, वीक फॉरेन पॉलिसी है। वाई? क्योंकि हम लोग और दुनिया तारीफ कर रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, कि हमने कितनी बैलेंस पॉलिसी है, पूरे दुनिया में हमारे रिलेशंस बने हुए हैं, सारी दुनिया हमें रिस्पेक्ट से देखती है, दे लुक फॉरवर्ड टू अस। और जयशंकर जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये मोदी जी की स्ट्रेंथ है फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए, इसलिए उनको बार बार अटैक किया जाता है, ताकि वो ऐसे लगे कि ही इज नथिंग। तीसरा काम ये कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमेशा कि मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, वो स्ट्रांगली डिसीजन लेते हैं। रशिया का मामला था, वी स्टूड विद रशिया, हमने तेल खरीदा सारी दुनिया के अगेंस्ट जाकर। आपने देखा इस चीज को। और ये क्या दिखा रहे हैं, मोदी वीक है, चाइना का नाम नहीं लेता, चाइना हमारे देश में घुस गया, जबकि घुसा नहीं है, वो घुस सकता भी नहीं। और इनको मालूम है चीज का। अगर इनको मालूम है कि हिंदुस्तान में घुसा है, कहां घुसा है भाई, हमें बताओ तो सही कहां घुसा। तो ये बार बार ये शो करते हैं, देखिए मोदी जो है वो वीक है। पाकिस्तान के मामले में भी बोलते थे मोदी वीक है, अब नहीं बोलते। जब से मोदी जी ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं 2 बार, अब आपने देखा होगा कि पिछले महीने 2 महीने पहले हमारे 5-5 करके 2 बार जवान शहीद हुए। कांग्रेस ने और ऑपोजिशन ने मुद्दा नहीं उठाया कि मोदी वीक है, पाकिस्तान को जवाब दो। क्योंकि पाकिस्तान की हेल्प लेकर, आईएसआई की हेल्प लेकर तो ये अपनी कंट्री चला रहे हैं। वो आईएसआई वालों ने बोल दिया होगा इनको कि भैया हमारा नाम मत लेना, कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, मोदी सिखा भी देगा और हमारी वाट लग जाएगी, आप प्लीज हमें बख्शो। अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारी पिछवाड़े में बम मत घुसवा देना। वो पाकिस्तान वालों ने बोला होगा इस पप्पू को कि तू मेरा नाम मत लेना, वरना इन्होंने हटना नहीं था उस चीज के लिए भी हमारे जवानों की लाशों पर भी ये सियासत करते हैं। ये एक डेलिब्रेट मूव है टू शो दैट ही इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम लोग और दुनिया बोलती है
ही इज वेरी स्ट्रांग। तो उसकी स्ट्रेंथ को वीक कैसे बना के दिखाना है, वो सोशल मीडिया के थ्रू बार बार दिखाया जा रहा है कि मोदी बहुत छोटा आदमी है, जवाहरलाल नेहरू कितना बड़ा था। वो पप्पू, बड़ा पप्पू जवाहरलाल नेहरू, उसको दिखाते हैं कि ये कितना स्ट्रांग था, जिसने पीओके हमारे हाथ से निकाल दिया अपने फायदे के लिए, चाइना को परमानेंट सीट दे दी अपने फायदे के लिए, क्योंकि उसको वर्ल्ड लीडर बनना था और कोई रीजन नहीं था उसके पास। उसको किसी ने समझा दिया कि भैया तो ये काम करेगा ना अगर, तो वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। जैसे पप्पू को प्रधानमंत्री बनना है बिना कुछ किए, तो जवाहरलाल नेहरू को भी वर्ल्ड लीडर बनना था। 62 का वॉर हारे हम लोग पप्पू, बड़े पप्पू के कारण। तब इनको अभी भी वो स्ट्रांग लीडर दिखता है और मोदी वीक दिखता है, क्योंकि दिस इज व्हाट दे वांट टू पुट इन आवर माइंड कि इनके लीडर्स कितने स्ट्रांग थे और हमारा आदमी जो है, जिसको हम अपना आदमी बोलते हैं मोदी को, वो वीक है। अगला पॉइंट, मोदी जी बोलते हैं, वर्ल्ड बोलता है कि इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये बोलते पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नंबर्स ही गलत हैं, ये तो इन्फ्लेशन के कारण हो गया, मोदी जी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, कोई बाहर की कंपनी नहीं आ रही यहां पर, और जब बाहर की कंपनीज आती हैं तो वहां पहुंच जाते हैं फीता कटवाने के लिए कि हमने किया। मोदी जी लेकर आए एप्पल को, अभी ये कर्नाटका में आ गए हैं, बेंगलोर में उनकी कंपनी लगी है, वहां फीता कटाने लगे कि ये इन्वेस्टमेंट तो हम लेकर आए हैं। भी बिना कोई काम किए दे वांट टू टेक द क्रेडिट एंड शो कि मोदी ने कुछ किया ही नहीं, इकोनॉमी में कोई सुधार हुआ ही नहीं है। सो ये जो मोदी जी की स्ट्रेंथ है कि इंडिया को राइज करवा रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी को राइज करवा रहे हैं, पूरी दुनिया का फोकस अभी इंडिया के ऊपर है कि इंडिया में कंपनीज आए, ये बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं यहां पर। सो उनकी स्ट्रेंथ को वीक बना के दिखाया जा रहा है। फिर इनका एक मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट का, कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत बढ़ गया है और इसके लिए मोदी जी ने कुछ किया नहीं। आपने नोट किया होगा, जब से इन्होंने हिमाचल और कर्नाटका जीता है, तब से इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का राग बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इनके घर में थी, अब इनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई वहां पर, अब इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का राग गाना बंद कर दिया। नोट किया आपने? तो इनके नैरेटिव्स कैसे चेंज होते हैं विद टाइम, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये मोदी जी की स्ट्रेंथ थी, जिसको इन्होंने वीकनेस बना के दिखाया, या टाइम के हिसाब से अपने नैरेटिव्स को चेंज करते रहे। अब इनकी वीकनेसेस देखते हैं। मोदी जी की और बड़ी स्ट्रेंथ है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक नटशेल में एक पिक्चर बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे ये लोग, ये दोगले लोग, कैसे फॉरेन की कंपनीज को, कंट्रीज को, गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके हमारे यहां नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं कि मोदी को कैसे हटाया जाए, और हम इस गेम में फंसते जा रहे हैं। मैं बहुत इंडियंस को देखता हूं, मेरे यहां कमेंट्स डालते हैं, और मैं देख रहा हूं ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और ये जैसे जैसे 24 आएगा ये ट्रेंड और स्ट्रांग होगा। अब मोदी जी की वीकनेसेस देखिए, ये कैसे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो बताते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों को पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं है कि हमने क्या पॉलिसी बनाई, क्या हमने अच्छा किया। उनको लगता है हम काम कर रहे हैं, लोगों को पता लग जाएगा अपने आप ही, वो सामने दिखता ही है। इट डजंट हैपन लाइक दिस। आपको मालूम है, कंजरवाल पंजाब में जीत गया, वहां पे जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं, साडा काम बोलदा। साडा काम बोलदा मीन्स हमारा काम बोलता है। सिर्फ बोलता वर्ड जो बोल्ड है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। वो तो दारू पी के बैठा रहता सारा टाइम, भगवंत मान। लेकिन पोस्टर लगे हैं, साडा काम बोलता है, और बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं वहां पर। 86%, 86% लोगों का बिल जो बिजली का वो फ्री आया इस महीने। आप सोच सकते हैं कि 86% लोगों का बिल फ्री आ सकता है। वो तो इस पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं कि कुछ किया भी नहीं और प्रमोट करते जाओ। और यहां इतना काम हो गया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की इमेज इतनी बढ़ गई है, लेकिन नो एडवर्टीजमेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये दुनिया, ये मोदी जी की वीकनेस है, जिसे वो बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। एक मोदी जी टीवी पे बहुत कम आते हैं, ही डजंट गिव इंटरव्यूज। वो लोग सारा टाइम टीवी पे आते रहते हैं, उनके लोग आते रहते हैं, एंड दे कीप ऑन स्पीकिंग लाउडली अगेंस्ट मोदी एंड इन देयर फेवर। दिस इज व्हाट हिज वीकनेस इज। सोशल मीडिया को इतना ब्यूटीफुली ऑपोजिशन वाले यूज कर रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज
सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया अमेरिका में और चाइना में यूज़ होता है। सोशल मीडिया चाइना में डिफरेंट है फ्रॉम अमेरिका एंड इंडिया, लेकिन सोशल मीडिया इज सोशल मीडिया। उन्हें मालूम है ट्रिक क्या है। वही ट्रिक अब इंडिया में यूज हो रहा है प्रोपेगेंडा का। चाइना से बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट कोई भी नहीं है दुनिया में, और ये स्ट्रेटजीज चाइना से सीख रहे हैं ये लोग। दे हैव एम्प्लॉयड दीज पीपल एंड प्रोपेगेंडिंग अगेंस्ट मोदी। आप समझिए इसको, और जो ये आप सुनते हो, पढ़ते हो एंड फॉरवर्ड करते रहते हो बिना सोचे समझे, इससे बचो, क्योंकि ये आपकी जड़ों को, आपकी सोच को खोखला कर रहा है, और ये झंडा आपका तिरंगे से एक कलर पे रह जाएगा जिस तरह से चल रहा है काम। अब आप देखिए, एक और चीज है कि अपीजमेंट, कैसे कैसे इन्होंने एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला निकाल लिया। मुसलमानों को खुश रखा, दलितों को और दूसरे जो निचले वाली कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियंस को, उन्हें अपने फेवर में लिया। 30-40% तो इनकी जेब में आ गए। बाकी जो हिंदू हैं वो कहते 200 यूनिट में हमने खरीद ही लेने हैं, ये तो बिक ही जाएंगे। तो इफ यू हैव अ 40-50% ऑफ वोट बैंक, आपको कोई हरा ही नहीं सकता भाई। उन्होंने, मोदी जी बात करते हैं 130 करोड़ लोगों की, वो बात करते हैं 30% की, क्योंकि उन्हें मालूम है बाकियों में से हम खींच ही लेंगे अपने आप ही, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। हिंदू तो बेवकूफ है ही है। आपने कभी मुसलमान को ओवैसी के अगेंस्ट बोलते देखा है? कितनी बकवास करता है वो, हिंदुओं को अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट। लेकिन आपने मुसलमान को कभी सोचा है, सुना है कि ओवैसी के अगेंस्ट बोल दे? वो हिम्मत ही नहीं कर सकते। किसी मौलवी के अगेंस्ट बोल दें, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू मोदी को भी गाली निकालते हैं, हमारे राजगुरु को भी निकालते हैं, हमारे सिंबल्स को भी निकालते हैं। सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हमारी जो जड़ें हैं उसको काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एक बार हमारा मुसलमान प्रधानमंत्री आ गया, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। हमने 2 बार इनकी कम्युनिटी में से टॉप के लीडर रखे थे हमने। मैं अब्दुल कलाम जी को भूल जाता हूं अभी। हमने मुफ्ती मोहम्मद शहीद को बनाया था होम मिनिस्टर 89 में। क्या हुआ था? 6 महीने में उसकी बेटी अगवा कर ली गई थी, जो उन्होंने खुद करवाई, और टेररिस्ट छोड़ दिए, जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। और 5 लाख हिंदुओं को 1 साल में भागना पड़ा था कश्मीर से। किसी के उफ नहीं करी पूरे हिंदुस्तान में। फिर हमने वो अंसारी को बनाया वाइस प्रेसिडेंट। उसने क्या गंद खोला और उसने कितने सीक्रेट्स बाहर निकाले, ये सबको मालूम है। और बाहर निकलने के बाद क्या जहर उगला उस बंदे ने। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स भूले नहीं हो अभी तक। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को कितनी वोट दी गई और वहां पर कैसे कत्लेआम किया गया, गुंडागर्दी राज चला, ये आपके सामने है। अब ये पूरा वो वाला सारा सीन पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हो, और ये होगा। आप लोग करके दिखाओगे इस चीज को, क्योंकि आप मोदी को हराने वाले हो, और आप ही लोग हो जो मोदी को हरा सकते हो। मोदी की परफॉर्मेंस के कारण वो नहीं हारेंगे, वो आपके कारण हारेंगे, सोए हो लोगों के कारण, जो अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हो और दुश्मन के हाथ में दे रहे हो, उसकी गेम प्लान में फंसते जा रहे हो। फिर देखिए, सोशल मीडिया मैंने बता दिया आपको कितना डेंजरस एक प्लेटफॉर्म है, जिसे ब्यूटीफुली यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये मोदी जी की एक वीकनेस रही है। भाई वो दुनिया सोशल मीडिया पे चली गई, मोदी जी अभी भी रेडियो पे आ रहे हैं मन की बात में। आप डिफरेंस देखिए, मोदी जी अभी 30-40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, मन की बात रेडियो पर, और ये सोशल मीडिया पर दिन रात प्रोपेगेंडा। यू सी द डिफरेंस। दिस इज मोदीज वीकनेस, एंड दैट वीकनेस उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली, और इसीलिए वो जीतते जा रहे हैं। अब उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया है जिससे निकलना इम्पॉसिबल है। सो आई होप आप दुश्मन की चाल को समझोगे। ये जो जाल आपके अंदर, आपके देश में फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बुना जा रहा है, ये पूरी तैयारी इनकी हो गई है। फॉरेन फोर्सेस इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इनकी राग में राग मिलाया जा रहा है। आपको हिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अपने देश को बचा लो, अपने फ्यूचर को बचा लो, मेरी यही गुजारिश आपके साथ।
मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो बाहर से बैठकर मैं देख रहा हूं कि आपके साथ अंदर हो रहा है, और आप सोए हुए हो ये सोचकर कि 24 में आएगा तो मोदी ही, नहीं आने देंगे। और आप उसके इनके मंसूबों के ऊपर आप सपोर्ट करोगे थ्रू योर बेवकूफियां। जो आप बेवकूफियां कर रहे हो, इनके नरेटिव्स में फंसते जा रहे हो, गालियां निकालते हो मोदी को। मोदी गलत हो सकता है, मैं एग्री करता हूं इस चीज के लिए, लेकिन कितना परसेंटेज? कांग्रेस वाले बहुत अच्छे थे क्या? क्या दे दिया उन्होंने इतने सालों में सिवाय नफरतों के? सिर्फ गरीबी हटाओ का आंदोलन, टूटा हुआ सिस्टम, जैसी टूटी हुई खड्डों वाली पार्टी वैसी खड्डे वाली सड़कें थी पूरे देश में। यही चाहते हो दोबारा से आपके अपने देश में? चॉइस आपकी है। अगर आप चाइना की तरक्की देखोगे, उसका रीजन एक ही था, सभी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे कि हमने अपने देश की तरक्की देखनी है, और इसलिए तरक्की करी। और हमारे यहां पर 3600 लोग हैं और 3600 डिफरेंट डायरेक्शन में देश को खींच रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज संभल जाओ, जितनी जल्दी संभलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं, चॉइस आपकी है। अगले वीडियो में मैं आपको, कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना के बारे में बताओ कि चाइना की रियल एस्टेट मार्केट कैसी है और ये इंडिया को इंपैक्ट कैसे करती है। मैं आपको अगली वीडियो रियल एस्टेट की जो एक्चुअल न्यूज़ है, नॉट जो आपको टीवी में दिखाई जा रही है इंडिया में, एक्चुअल रियल एस्टेट का यहाँ पर क्या हाल है, क्योंकि इनकी जो बैकबोन है चाइना की वो रियल एस्टेट है। 30% ऑफ जीडीपी रियल एस्टेट से आता है। तो इसका रियल जो क्या सिचुएशन है आज की डेट में, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। आई होप आप इंडिया की तरफ से, चाइना को तो मैं कवर कर ही रहा हूं, इंडिया को आप कवर कीजिए, आप अपने लोगों में शेयर कीजिए, बात कीजिए, थोड़ा आंखें खोलिए। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप जो आपको दिखाया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। हर चीज सही नहीं है, संभल जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।